अरे क्या ये इंडिया न्यूजीलैंड वालों पाकिस्तान को हरा के बड़े चौड़े हो रहे जैसे बड़ा कोई तीर मार लिया। अरे चलो, हमारा लेवल इतना लो नहीं है कि हम तुम्हारी जैसी छोटी मोटी टीमों के खिलाफ हम जोर लगाते रहे। हम तो सीरियस ही नहीं लेते तुम्हें यार। अगर तुम्हें देखना है ना कि हम क्या बलाए हैं, कितनी बड़ी चीजें हैं, तो कल टाइम से आ जाना। मैं बता रहा हूँ दिन को 2 बजे, क्योंकि पूरी दुनिया इसके इंतजार में बैठी होगी पॉपकॉर्न लेकर टीवी के सामने। और पिंडी स्टेडियम भी खचा खच खाली नहीं भरा होगा हमारा। जिनको हमने कूटना है वो तो कांप ही रहे होंगे, जो देखने वाले होंगे उनकी कांपे भी टांग रही होंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिगेस्ट राइवलरी एवर, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और पता है, मुझे तो अभी से सेंचुरियों की खुशबुएं आ रही हैं। आए कल पिंडी की पिच होनी है, सिंपल स्ट्रेट पिच, और लगेंगी सेंचुरियां, लगेंगे छक्के और चौके, और पेल देना है बांग्लादेश को। मैं बता रहा हूँ, छोड़ेंगे नहीं हमारे लड़के। किसी ने अगर देखना है ना कि पाकिस्तान क्या बला है, कल वो देखना, क्योंकि कल एक हमारे सामने बहुत बड़ी टीम की टक्कर है। तो इनके खिलाफ हमने पूरी अपनी एनर्जी लगानी है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलते निकलते बेशक हमें धक्का मार के निकाल देना बाद में, लेकिन हमने जाने से पहले ये प्रूव करके जाना है, दिखाना है दुनिया को हम क्या बलाए हैं। बंगाली क्रिकेटर्स बेशक हमसे माफियां मांगेंगे, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स उनको अभी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि हमें चढ़ा हुआ गुस्सा, और सारे का सारा गुस्सा उतरने वाला है कल बांग्लादेश के ऊपर। अब हमारे लड़के दुबई से हार के आए हैं ना, तो गुस्से से आगे बैग फेंके होंगे और सीधा गए होंगे बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में। अब अंदर बहुत सारी भड़ास इकट्ठी हुई है, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड ने तो भड़ास निकालने नहीं दी, उन्होंने तो सारी भड़ास की बत्ती बना के दे दी। तो वो सारी की सारी भड़ास अभी निकलेगी बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर। क्या रे, तुम बंगाली बड़े चौड़े हो रहे हो, कल हमारे खिलाफ जीतने के लिए आ रहे हो क्या तुम लोग? कान खोल कर मेरी बात सुन लो, ये मेरा एरिया और मेरे एरिया में इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये जो लोग अफवाहें फैलाते हैं ना कि आईसीसी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है इंडिया पाकिस्तान के मैच से, अरे झूठ बोलते हैं लोग। आईसीसी सबसे ज्यादा पैसा पता है कल के मैच में कमाने वाला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में। इतनी बड़ी राइवलरी है, और अगर पहले पाकिस्तान की बैटिंग आ गई ना, फिर तो पूरा मजा दे के जाएंगे हमारे लड़के। कल हो सकता है 300-350 बना दें, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। इज्जत है तो वो वैसे नहीं है, तो जब बंदे के पास ना खोने के लिए हो, ना इज्जत हो, ना दौलत हो, ना शोहरत हो, ना कुछ हो, तो फिर वो सर पे कफन बांध के ही लड़ता है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर ढीठ हो तो फिर वो उसका मुझे नहीं पता। बट अब जो हमारी टीम की हालत है, कुछ बचा तो है नहीं खोने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर कल बैटिंग पे आओ तुम लोग, ऐसा खेल पेश करो कि जो अवाम थोड़ी सी गालियां दे रही है ना, इस मैच के बाद डबल कर दे कि यार इसमें इतना कैसे अच्छा परफॉर्म कर लिया इन्होंने, उधर क्यों नहीं कर रहे थे। ये बात तो तय है कि ये मैच तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार नहीं रहा, सॉरी। अब दुनिया चेंज हो चुकी है। ये चूरन फक्की काफी टाइम से बिकता आ रहा है, हम बहुत दफा खा चुके हैं, तुमने बहुत दफा हमें चूना लगाया है, ठीक है? अभी ये चूरन फक्की हम नहीं खाने वाले हैं। तुम जीतोगे तब भी तुम्हारी इज्जत होगी, तुम हारोगे तब भी आवाम के हाथों तुम्हारी इज्जत ही होनी है कि यार कमाल है। लेकिन चलो ये है कि जिस तरह की ये प्यारी सी यूनिफॉर्म बनवाई थी, इस यूनिफॉर्म को देख के ऐसा लगता नहीं कि इतना प्यारा यूनिफॉर्म हो, और उसके अंदर जो बंदे मैच खेल रहे हैं वो बेचारे मनहूस, लुटे पुटे, मार खा खा के पसीनों पसीनी हुए हुए कि यार क्या करे, मर गए, कौन सी दुनिया में आ गए। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। यूनिफॉर्म की कम से कम कदर रख लेना और कल का मैच जीत जाना भाई। और वैसे मैं अपने ही नॉलेज के लिए ये बात भी याद कर रहा हूँ कि रिसेंटली बांग्लादेश की टीम हमारे घर में 2 टेस्ट मैचेस खेलने आई थी, और हमें दोनों के दोनों टेस्ट मैच हरा के चली गई थी। वो तो मुझे याद ही नहीं था। और वो शंटू बेड के ऊपर ट्रॉफी लेके सोया था, तू तेरी जैसी की वैसी बे। हमारे लड़कों को चढ़ा हुआ है गुस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी तो वैसे ही भाड़ में चली गई हमारी। वो जो बेड के ऊपर ट्रॉफी लेके तू सोया था ना, उसका बदला लेंगे हमारे लड़के, मैं बता रहा हूँ। वैसे पता है क्या, पाकिस्तान में ना कुछ अवाम ऐसी भी होगी जो ये दुआएं कर रहे होंगे कि या अल्लाह ये लोग ये मैच भी हार जाएं। उसका रीजन क्या है? ताकि हमें फिर से वो उम्मीदें ना लगें, क्योंकि ये लोग खेलते हैं हमारे दिलों के साथ। अब मुसीबत ये है कि हम हैं क्रिकेट फैन, ये लोग 10 मैच हारते हैं, हम बिल्कुल हम आखिरी लेवल तक हमारे सब्र की इंतहा चेक कर लेते हैं कि बस अब हम फटने वाले हो गए। जब फट जाते हैं तो उसके बाद एक मैच जीत जाते हैं, वो फिर से थोड़ी बहुत उम्मीदें लग जाती हैं। तो कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि यार ये जो हारने की रिवायत है ना, ये बरकरार ही रहे, ताकि इनका कोई पोस्टमार्टम तो हो। यही तो मुसीबत है कि मेन मैचेस हार के कोई एक आध जीत जाते हैं, पोस्टमार्टम नहीं होता। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहते हैं कि नहीं हम जीते भी है, पास्ट में कुछ न कुछ जीते। अगर इन्होंने बांग्लादेश को कोई बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया ना, बस फिर यही टीम मुसल्लत रहेगी हम पर। वैसे तो इन्होंने ही मुसल्लत रहना, कोई चेंज तो मुझे नहीं लगता होगी। और
वैसे एक और बात बताऊं, इस वक्त जो बांग्लादेश की टीम है ना, वो सच में हमसे भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश वो बड़ी टीमों के खिलाफ पहले तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते थे, लेकिन आजकल वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दरमियान में उनका भी कहीं ना कहीं मोमेंटम आ जाता है उनके हाथ में। वो जो दरमियान में कभी हमारे पास मोमेंटम आता था ना, वो उनके पास मुझे लगता है मोमेंटम साहब चले गए। तो ऊपर की बढ़के अगर हटाकर दिल से बात की जाए ना, तो मुझे तो लग रहा है बांग्लादेश भी पीट ना दे गई पाकिस्तान को गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। बहरहाल ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और इस मैच की इतनी अहमियत है जैसे कोहली की नजरों में हमारे बॉलर्स की। और मेरी तो रिजवान भाई से रिक्वेस्ट है कि यार जाते हुए कम से कम ये तैयब भाई को थोड़ा रेस्ट दे के मेरे राणा जी को खिला लो एक मैच प्लीज। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार, द वन एंड ओनली द लेजेंडरी राणा स्टोक्स अशरफ। एक मैच तो बनता है ना यार, पिंडी की पिच है, रन्स आएंगे नॉर्मली आसानी से यार। राणा जी ने टीम में रहना है, लोग पूरा भला बोलते हैं यार। फिर इस पिच पर तो रिजवान भाई शायद आप भी सेंचुरी 2 सेंचुरियां बना दो। इस पिच पे तो कुछ भी हो सकता है यार। तो यार कहीं राणा उस सर्जरी में बाहर ना कहीं निकल जाए, इसलिए उनको भी जगह बनाने के लिए, थोड़ा उनको भी एडजस्ट करने के लिए एक मौका तो दो ना यार। थोड़ा वो भी बोल सके कि मैंने भी डोमिनेट किया था कभी न कभी। वैसे अंदर से ऐसा फीलिंग हो रही है कि अब बांग्लादेश की नजरों में हमारी कोई इज्जत तो नहीं है, क्योंकि वो रिसेंट भी हमें व्हाइट वॉश करके गई है और इस वक्त भी वो हमारे करतूत देख रहे हैं सबके सामने कि ये कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा डर खौफ तो रहा नहीं, और जब बांग्लादेश को किसी के डर खौफ नहीं होता तो वो भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल पिच के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से तो हमारे लिए फेवरेट है। वैसे आपके ख्याल से कल क्या लगता है आपको, पाकिस्तान को जीतना चाहिए या ये भी पूर्वजों की परंपरा पे चलते हुए अल्लाह के हवाले ये भी कर देना चाहिए कि जाओ हम आज भी गिरे हुए पॉइंट्स नहीं उठाते हैं जिनका कोई फायदा भी नहीं हो। इस एटीट्यूड में पाकिस्तान उनसे जानबूझ के भी हार सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में यार इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।